आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछली बार हम लोग भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ जानकारी हासिल किए थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे भूपर्पटी, है ना, प्रवार और प्रौढ़ के बारे में पढ़े थे। इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल किए थे। आज हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में, ठीक है, जानकारी हासिल करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार हैं? जी बिल्कुल, ठीक। अक्षांश और देशांतर, ठीक। तो अगर बात की जाए तो पृथ्वी जो है इस तरीके से पृथ्व्याकार है। गोल गोल तो हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है, पृथ्व्याकार ही कहा जा सकता है। ठीक, तो इसके जो हम सबसे पहले अक्षांश के बारे में बात करेंगे। तो 0 अंश अक्षांश, ये बीच से जो गुजरती है इसको 0 अंश अक्षांश कहते हैं। और ये समझ लीजिए कि जो पूरब से पश्चिम लाइन खींची जाती है उसको क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। ठीक, पूरब से पश्चिम यानी दाएं बाएं जो लाइन खींची जाती है उसको अक्षांश कहते हैं। 0 अंश अक्षांश को भूमध्य या विषुवत रेखा भी कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक, इतनी बात आप समझ में आ गया होगा। अब 0 अंश ये हुआ, उसके बाद 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, ऐसे जो है बनाते चले जाएंगे। ठीक, तो ये 0 अंश अक्षांश ये भाग अभी पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया गया। तो यहाँ पर जो है इसको कहा जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ये जो इधर वाला पार्ट होगा ये पार्ट कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर वाला जो पार्ट होगा इसको कहा जाएगा उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, अब यहाँ से जो 0 अंश अक्षांश है इससे, है ना, 23.5 अंश नॉर्थ, है ना, 23.5 अंश नॉर्थ जो होगा ये कहलाएगा कर्क रेखा। यहाँ 23.5 अंश नॉर्थ जो होगा ये कर्क रेखा कहलाएगा। उसके ऊपर 66.5 अंश होगा, 66 अंश नॉर्थ होगा, वो ये क्या कहलाएगा? आर्कटिक वृत्त कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर 90 अंश नॉर्थ पोल। ठीक है, ये पोल 90 अंश नॉर्थ पोल ये होगा, है ना। इसी प्रकार से नीचे 23.5 अंश जो साउथ होगा, 23.5 अंश साउथ को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। 23.5 अंश साउथ को मकर रेखा कहते हैं। 66 अंश साउथ को क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये अक्षांश रेखाएं हुई। अब इसमें कभी कोई पूछ लेता है कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है, ठीक है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी है, जैसे अक्षांश से खींचा जाएगा, 2 अक्षांशों की जो बीच की दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है? जोन कहा जाता है, ना। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। और इसकी जो लंबाई होती है वो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो अक्षांश होता है वो क्या है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश ये 0 अंश अक्षांश होता है। ठीक, पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश क्या होता है? 0 अंश अक्षांश होता है। अब कभी कभी और पूछ लेते हैं अक्षांश के बारे में कि पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या, अक्षांशों की संख्या, तो पृथ्वी पर अक्षांशों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? जैसे ऐसे खींचा जाता है तो 90 अंश अक्षांश इधर होता है, 90 अंश अक्षांश इधर होता है, तो 90 कितना हुआ? 180 हुआ। ठीक, और ये 0 अंश अक्षांश 1 है तो प्लस 1 और जोड़ दो तो कितना हुआ? 181। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? ठीक, अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 181। और इसी में पूछ लेता है अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो जब अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछेगा तो 181 में से 2 घटा दीजिएगा। क्यों 100 अक्षांश 2 क्यों घटाएंगे भाई? 181 ये था, ये क्या है? 181 क्या है? पृथ्वी पर अक्षांश की संख्या। लेकिन अक्षांश रेखाओं की संख्या जब पूछ लेगा तो 2 घटा दीजिए, इसमें से 2 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 179। क्यों? क्योंकि जो 90 अंश अक्षांश ऊपर है और 90 अंश अक्षांश नीचे है, ये एक बिंदु के टाइप का बन जाता है, और तो बिंदु रेखा है नहीं। ठीक, इसलिए 2 घटा दिया जाता है, तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होता है। ठीक, तो ये हुआ अक्षांश के बारे में। ठीक, उसके बाद देशांतर। ठीक, तो देशांतर जो होता है इस तरीके से, ये ऊपर से नीचे ये देशांतर है। ठीक, ये क्या है?
देशांतर है। ये ऊपर वाला 180 अंश देशांतर है। हाँ, और 180 अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसको आइडियल, ठीक है, आइडियल कहते हैं। ये 3 बार विचलित किया गया है। ये कितनी बार विचलित किया गया है? 3 बार विचलित किया गया है इसको। ठीक है, अगर 180 अंश देशांतर पर मध्यरात्रि 12 बजेंगे तो नीचे जो होगा 0 अंश, ये 0 अंश पे जो है 0 अंश पे क्या होंगे, यहाँ अगर मध्यरात्रि के 12 बजेंगे यानी 12 AM होगा अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 PM होगा। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे 12 PM, ये आप जब समय निकालने के लिए सीखेंगे तो उसमें पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे 12 AM है ना, और ये 0 अंश देशांतर पर क्या होगा, 12 PM होगा। ठीक है, ये जो 0 अंश देशांतर है इसको 7 देशों से है ना खींचा गया है। ये 7 देशों से खींचा गया है ना। अफ्रीका के 4, हाँ, अफ्रीका के 4 देश कौन कौन? माली, घाना, है ना, बुर्किना फासी और अल्जीरिया। ये अफ्रीका के 4 देश हैं। और इसी प्रकार से 3 देश यूरोप के हैं। वो कौन कौन है? इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन। ठीक है, तो इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन, ये 0 अंश अक्षांश ये 7 देशों से होकर खींचा गया है। इतनी बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अक्षांश के बारे में और देशांतर के बारे में आप मोटी मोटी जानकारी है ना हासिल कर लिए होंगे। इसको लिखते रहिए। ठीक है, आप लोग लिखते नहीं हैं। ओके, थैंक यू सो मच।